अरे मुरी माई रे, इतनी गर्मी पड़ रही है लेकिन इधर पाकिस्तान सठिया गया है। सठिया इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पर इजराइल और जब ईरान के बीच युद्ध हो रहा है तो उसको बीच में क्या कूदने की जरूरत है। इतनी गर्मी में अगर आप दो देशों के युद्ध के बीच कूदोगे तो आपका क्या हश्र होगा, वो भी इजराइल जैसे देश के खिलाफ। अरे भाई, पाकिस्तान का तो हालत खराब होने वाली है क्योंकि पाकिस्तान के जो सूत्रों के मुताबिक है उनसे पता चला है कि पाकिस्तान ने सिंपल से अनाउंस कर दिया है कि अगर युद्ध के अंदर ईरान के खिलाफ कोई उतरता है तो डायरेक्ट हम इजराइल के खिलाफ युद्ध उतरकर युद्ध को जारी कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर ईरान के पास अभी तक कोई भी परमाणु हथियार नहीं बना पाया है। ईरान परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा था लेकिन वो सोच रहा था कि हम बना लें, और इसी वजह से सारा युद्ध होना चालू हो गया। लेकिन अभी तक लोग समझ नहीं पाए हैं कि भाई यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो कहना क्या चाहता है, आखिर ये युद्ध स्टार्ट कैसे हुआ, और उसी के साथ साथ क्या ये युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकता है। यार देखो, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आओ चलो तुरंत इस टॉपिक को ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दो देश थे। ये दो देश को अगर आप वर्ल्ड मैप के अंदर देखोगे तो ये मिडिल ईस्ट का मैप है। मिडिल ईस्ट का मतलब जो मध्यवर्गीय एरिया होता है। देखो, इधर भारत हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, और उसकी इधर आ जाओगे तो ईरान, ये सारी कंट्री आ जाती हैं, अफगानिस्तान, ईरान। और इधर आप देखोगे तो छोटा सा कहीं आपको दिखेगा, ये इजराइल है। ये इतना सा छोटा सा इजराइल है। अब ये छोटा सा इजराइल मारा है पूरे दुनिया को हड़का कर रखा है, और वास्तव में ये भले छोटा सा है लेकिन भाई ये सबका बाप है। अगर आप कह दोगे ईरान देख रहे हो इतना बड़ा देश है, अगर ये चाह ले तो ईरान को भाई यार तुरंत खत्म कर सकता है, इतना तगड़ा देश है। और अभी जल्द में ही ईरान ने लगभग 200 फाइटर जेट, 200 से भी ज़्यादा, अभी तक पता ही नहीं चल पाया कितने फाइटर जेट, 200 से भी ज़्यादा फाइटर जेट यहाँ से लेकर यहाँ ईरान के अंदर भेजे थे। इनकी दूरी अगर हम बता दें तो 1000 किलोमीटर प्लस है, लगभग 1200 किलोमीटर है। और यहाँ पर जाकर बमबारी करके आया, उसी के साथ साथ कई सारे लोगों को मार कर आया। अब किनको मारा ये समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये युद्ध हो क्यों रहा है। देखो, सबसे पहली चीज, जो ईरान है इसके पास अभी तक परमाणु हथियार नहीं थे। ईरान चाह रहा था कि हम परमाणु हथियार बना ले, और अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता तो जान जाओ इसका भी दबदबा पूरी दुनिया के अंदर बन जाता। और उसी लिए ईरान ने कई सारे साइंटिस्ट और अपनी जो फौज है उसको काफ़ी तगड़ा बनाने की कोशिश किया। अब यहाँ पर इजराइल इस चीज़ से कह रहा था कि भाई अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेगा तो लगभग इधर जितनी भी कंट्री हैं, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, एशिया के अंदर काफ़ी ऐसी कंट्री हैं जिनको कि खतरा हो सकता है। और इजराइल ने इस वजह से ईरान के ऊपर क्या किया, बमबारी करना चालू कर दिया। पहले इसने मना किया कि आप ये सब ना करो, लेकिन ये माना नहीं तो इसने बमबारी करना चालू कर दिया। ईरान ने भाई यहाँ तक कि हम बता दें, जो यूरेनियम का पूरा सेटअप होता है उसको अंडरग्राउंड लेवल पर पूरा बना लिया था। यूरेनियम से ही एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, और यूरेनियम ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और यही जो रहता है चेन रिएक्शन करके फटता है, और तभी जाकर एटम बॉम्ब इतनी तेज़ी से फट पाता है। अब इन्हीं सबको बर्बाद करने के लिए यहाँ पर इजराइल ने ये सारा का सारा जितना भी फाइटर जेट था, जितने भी सारी चीज़ें थी, हथियार थे, उसको भेजा और उन सबको डिस्ट्रॉय करके आ गया। इस ईरान के अंदर ऐसे कई सारे प्लेसेस थे जहाँ पर इसने बमबारी करी और पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया। यहाँ तक कि वहाँ के जो मेन साइंटिस्ट थे जो न्यूक्लियर बम बनाने का काम कर रहे थे, उन सबको इजराइल ने मार कर आ गया। यहाँ तक कि जो हेड हुआ करते थे जो आर्मी के, उन सबको भी मार कर आ गया। यानी कि जान जाओ कि आर्मी के अंदर और न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर पूरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया था केवल एक रात के अंदर ये पूरा इजराइल। और इसी सब वजह से अब जान जाओ पूरा का पूरा तनाव बढ़ चुका है मिडिल ईस्ट के अंदर कि भाई कब युद्ध हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक कॉरिडोर है जहाँ से भाई ट्रेड को कुछ ज़्यादा होता है। अब यहाँ से तेल ओल का भी ट्रेड कुछ ज़्यादा होता है। अब अगर ईरान इस रास्ते को बंद कर देता है या फिर कुछ हो जाता है इस रास्ते को, तो यहाँ पर काफ़ी ऐसे ट्रेड हैं जो कि रुक सकते हैं। ट्रेड मतलब व्यापार रुक सकता है, और अगर रुका तो जान जाओ देश के अंदर जो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट है, उन सब में भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अब यहाँ पर ईरान जो है, जब इजराइल ने इतनी बमबारी करी तो ईरान भी भाई पीछे नहीं हटा। उसी के 1 से 2 दिन बाद ईरान ने इधर से कुछ फाइटर जेट भेजकर बमबारी करना चालू कर दिया, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दागना चालू कर दिया, जिसकी वजह से जो इजराइल है उसके भी अंदर भाई जान जाओ कि 200 से प्लस के आदमी की मौत हो गई और हजारों लोग तो भाई घायल हो गए हैं। अब कितना संख्या है वो अभी पता नहीं चला, क्योंकि ईरान ने डायरेक्ट
शहर के ही अंदर बम गिराना चालू कर दिया था। वो ये नहीं देखा कि यहाँ बिल्डिंग होगी, बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे या फिर किसी की माँ होगी, किसी के बाप होंगे। ये इसने नहीं देखा, ये तुरंत बमबारी करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से अब ये युद्ध एकदम चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ऐसा मत सोचना कि अभी ये युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ है, ये युद्ध पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है और युद्ध होना चालू भी हो गया। यहाँ तक कि इजराइल ने यह भी कह दिया है कि यार अगर और ज़रूरत पड़ी ना तो अभी तक तो हम एयर से ही फाइट कर रहे हैं, और ज़रूरत पड़ी तो हम लैंड से भी आ जाएंगे और सबमरीन वमरीन लेकर सारा चीज़ हम पहुँच जाएंगे, जिसकी वजह से अब ये युद्ध काफ़ी तनाव पर हो चुका है। लेकिन आपका जो पाकिस्तान है, ये जो आप पाकिस्तान देख रहे हो ना चिमिरखिये, ये पाकिस्तान जो है इसने क्या कहा कि असल में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़े तो इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि देखो अगर इजराइल भले ही युद्ध हो रहा है, अगर इन दोनों के बीच युद्ध होता है तब तक तो हम देख लेंगे, लेकिन अगर कोई तीसरा देश उतर जाता है और इजराइल का साथ देने लगता है तो तुरंत पाकिस्तान क्या करेगा, ईरान का साथ देकर इजराइल के खिलाफ लड़ने लगेगा। अब देखो यहाँ पर ये मंद बुद्धि लोग का दिमाग होता है, जिनकी बुद्धि नहीं होती। कहा जाता है कि जब भगवान इनको बुद्धि दे रहे होंगे तो ये घास चरने चले गए होंगे, और सेम काम यही पाकिस्तान कर रहा है। यार आप बताओ, इतने आप सठिया गए हो कि आपको क्या ज़रूरत है युद्ध में उतरने की। ये लोग अपने देश के जो लोग हैं, जो बूढ़े हैं, बच्चे, उनको खाना तक नहीं खिला पा रहे, लेकिन इनको युद्ध कितनी पड़ी रहती है कि भाई जान जाओ कि युद्ध से ही इनको सब कुछ मिल जाएगा। अब इनको क्या ज़रूरत है ईरान के साथ उतरने की। अब इसी सब वजह से वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, और वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये देखो पाकिस्तान की ये खुफिया जानकारी, मतलब ऐसे सूत्रों से पता लगा है कि पाकिस्तान कह रहा है और 100% कह रहा है कि अगर ईरान, मतलब ईरान के खिलाफ कोई युद्ध करना चालू करता है इजराइल का साथ देकर, तो तुरंत पाकिस्तान ईरान का साथ देकर न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिरा सकता है। न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे दिया है। अब कितना न्यूक्लियर बॉम्ब किसके पास है वो भी आपको हम बताते हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान है इसके पास छुरी पटाखे के अलावा कुछ है नहीं, एक तो बस न्यूक्लियर बॉम्ब रख के बैठ चुका है। तो उसी का ही न्यूक्लियर बॉम्ब का ये धमकी हमेशा देता रहता है, और इसने कहा कि ईरान के पास भले न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, हम लाकर न्यूक्लियर बॉम्ब दागेंगे। और आप बताओ अगर ऐसा होता तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा। और यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से भाई अब बवाल मच चुका है। और पाकिस्तान ने तो भाई ये भी अनाउंस कर दिया है कि यार अमेरिका तुम भी सुन लो, हम ये कर देंगे। हाँ जी हाँ, कर देंगे। और ये जो आप एरिया देख रहे हो ये कहीं और का एरिया नहीं है, ये बल्कि आपके ईरान का एरिया है। जब इजराइल, ये जो जितना भी चीज़ है यहाँ पर पूरा का पूरा एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब सब कुछ बनाया जा रहा था, ये पूरा वही साइट ही है। यहाँ पर पूरा अंडरग्राउंड था, यहाँ पर पूरा बमबारी करके सब कुछ बर्बाद कर चुका है इजराइल। अब देखो यार, एटम बॉम्ब बनाना, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना आपके देश के लिए सेफ्टी है, लेकिन दूसरे देश के लिए तो नहीं है। ये एक काम करना चाहिए। एक बार अमेरिका कह भी रहा था कि सभी लोग चलो अपना एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब स्पेस के अंदर दागाओ, किसी के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब और एटम बॉम्ब रहना नहीं चाहिए। ये बात अमेरिका ने बिल्कुल सही कही थी। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे देश रहते हैं कि जो अपना छुपा कर न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब रख लेंगे और उसके बाद उन्हीं का दबदबा हो जाएगा। एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब वास्तव में पूरी दुनिया में होने नहीं चाहिए। इससे क्या होता है ना कि कब दुनिया खत्म हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। अभी आगे आपको सच्चाई जब दुनिया की पता लगेगी तो आप सोचोगे यार ये क्या है। देखो एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब में होता क्या है कि जब एक बार गिरता है ना तो इसमें चेन रिएक्शन होती है। जैसे एटम टूटता है फिर विभाजित होता है, इस तरीके से ये काफ़ी तेज प्रोसेस होता है। इसको कहोगे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और जब ये फटता है ना तो आप हिरोशिमा नागासाकी में जाकर देख लो, 1900 के दशक में कहीं फटा था, आज तक वहाँ पर लूज लंगड़ पैदा होते हैं आज तक। और ये एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब काफ़ी अच्छी चीज़ नहीं होती है कि भाई हाँ इसकी धमकी आप बार बार दे रहे हो। जहाँ पर गिरता है ना वहाँ पर पता लगता है। कई किलोमीटर के एरिया तक के लोग ना भाप बन जाते हैं, इतनी तेज हीट आ जाती है। मतलब पलक झपकाए भाप बन गए, खरोच भी नहीं आएगी, भाप बनकर उड़ जाएगा आदमी, इतनी तेज हीट आ जाती है। इतना खतरनाक होता है ये एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब। अब इतनी तेज गर्मी पड़ रही है लेकिन उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। उसमें एटम बॉम्ब भी दाग देगा तो भाई सोचो कितनी गर्मी बढ़ जाएगी। अब वर्ल्ड वॉर 3, देखो वर्ल्ड वॉर 2 तक तो हो चुका है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 कैसे हो सकता है। देखो वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या है, जब पूरी दुनिया वॉर के अंदर शामिल हो जाती है। जैसे कि अब यहाँ पर इजराइल और आपका ईरान लड़ रहा था, ठीक, इजराइल ईरान। लेकिन अब आप बताओ अगर ईरान का साथ देने पाकिस्तान आ गया, अब यहाँ पर करना क्या चाहिए ना, अमेरिका को उठकर तुरंत लतिया देना चाहिए पूरे पाकिस्तान को। लतिया इसलिए देना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि इन्हीं सब की वजह से वर्ल्ड वॉर फैलता है। ये सब जो चिमिरखी लोग हैं ना, इन्हीं की वजह से। अब ईरान का साथ अगर पाकिस्तान देगा तो पाकिस्तान ही कहेगा कि भाई चाइना आकर हमारा साथ दे दो। अगर चाइना साथ नहीं देगा तो इनके पास पूरा हथियार खत्म होगा। चाइना आकर इनका साथ देगा कि भैया तुम लो हथियार लो, हथियार लो। इधर ईरान का साथ, इजराइल का साथ देना में कोई ना कोई देश आ जाएगा।
फिर जो देश मान लो आएगा, मान लो कोई देश भी आ जाता है, मान लो इंडिया आ जाता है, वैसे तो इंडिया कहीं उतरेगा नहीं, वो तो न्यूट्रल रहेगा, तो इंडिया का साथ देने कोई देश आएगा। अब यहाँ कोई देश आए तो उसका साथ देने कोई देश आएगा, कोई देश आए उसका साथ देने कोई देश आएगा। इस तरीके से पूरी की पूरी जो दुनिया है, आधी इधर आधी इधर हो जाएगी। इधर चाइना का साथ देने कोई आएगा, इधर जो देश आया उसका साथ देने कोई आएगा। ऐसे पे पूरी की पूरी दुनिया दो पार्ट में विभाजित हो जाती है और आपस में ही लड़ने लगती है बिना किसी दुश्मनी के कारण, और इसी को हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर। ये जान जो ये मंद बुद्धि होता है जो वर्ल्ड वॉर लड़ा जाता है, ये बिना दिमाग के लोग हैं, और ये सब बिना दिमाग के चालू करती हैं पाकिस्तान वाले। अब बताओ इस वॉर में क्या इनको कूदने की जरूरत थी, और ये कूद चुके हैं इस वॉर में। इसी की वजह से वर्ल्ड वॉर फैलता है। अब पाकिस्तान का कोई अगर पड़ोसी देश होगा वो उसका साथ देने आएगा, और उसका जो पड़ोसी देश होगा वो उसका साथ देने आएगा, और इन्हीं सब की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं और वर्ल्ड वॉर हो सकता है। अब अगर मैं आपको बता दूं न्यूक्लियर बॉम्ब का इतिहास, तो ये पूरी दुनिया का न्यूक्लियर बॉम्ब का लिस्ट है। यहाँ पर जो जितने भी कंट्री हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है वो है, जैसे सबसे ज़्यादा अभी तक न्यूक्लियर वेपन आपके रशिया के पास है, लगभग 4380। इसमें से कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब माइनस हो जाते हैं। माइनस का मतलब ये है कि कोई अगर बहुत समय से आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो वो जान जो एक्सपायर हो जाता है, ऐसा मान सकते हो, तो वो बेकाम हो जाते हैं। इसके बाद यूएस आ जाता है जिसके पास 3708 है, चाइना के पास 500 है, फ्रांस के पास 290 है, यूके के पास 225 है, इंडिया के पास 172 है, पाकिस्तान के पास 170 है, इजराइल के पास 90 है। तो ये कुछ देश हैं जिनके पास कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब रखे रहते हैं। नॉर्थ कोरिया के पास भी 50 है। अब आप ये मत सोचना कि नॉर्थ कोरिया के पास बहुत कम है, ये 50 एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, ये पूरे दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। यहाँ पर ये जो 4380 रखा है ना, ये जान जो पूरी पृथ्वी को कई बार ख़त्म कर सकता है। यहाँ तक कि इन लोग के पास यूके, यूएस और रशिया के पास इतने पावरफुल बॉम्ब हैं कि अगर वो एक बार दाग देना तो पूरा देश की हालत ख़राब हो सकती है, इतना तगड़ा है। और यहाँ पर 4-4 हज़ार रखे हैं। रशिया को मैं आपको बता दूँ, ये ना एक बटन अगर दबा दे तो ये पूरे दुनिया की लोकेशन में सेट करके रखा है कि तुरंत मिसाइलें निकलना चालू होगी। यहाँ तक कि भारत भी उसमें शामिल है कि ये एरिया ख़त्म हो जाएगा अगर ये बॉम्ब इतने एरिया में गिरता है। तो इस तरीके से पूरी दुनिया पर सेट करके रखा है। तो यहाँ पर यार एटम बॉम्ब से कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन ये मंद बुद्धि पाकिस्तान को कौन समझाए। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार इन सबसे मिलने वाला कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं मिलने वाला है। बाकी इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। पाकिस्तान के बारे में जो लिखना हो लिख लो। गर्मी बहुत पड़ रही है। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।